हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कंपैरेटिव बाय एसपी और माई सेल्फ अभिषेक। तो बच्चे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। सो बच्चा एक बेसिक सा एक फंक्शन लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, और सेकंड इसके साथ एक और कंडीशन लेते हैं, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स। इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा। 2 पॉइंट्स लेंगे, ज़्यादा पॉइंट नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए बेटा। तो आपके पास कोई नंबर है बच्चे, फॉर एग्जांपल दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, तो x1 हम कंसीडर करते हैं बच्चे 2 एंड x2 कंसीडर करते हैं बच्चे 3। तो y किसके इक्वल होगा बच्चे? y इक्वल्स एफ ऑफ x1। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बेटा? y किसके इक्वल है? x के। जो x होगा वही y होगा, तो y1 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? y1 आ जाएगा आपके पास 2 के इक्वल। एंड y2 किसके इक्वल होगा बच्चे? एफ ऑफ x2 के। और ये आ जाएगा बच्चे 3 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? फॉर x2 y इक्वल्स टू 2, फॉर x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 3। तो आपका ये लाइन बना। ठीक है, तो कंडीशन क्या है बच्चे? सिंपल सा कि x1 लेस देन x2 है, दैट इज़ 2 इज़ लेस देन 3। तो f ऑफ x1 जो है इज़ ऑल्सो लेस देन f ऑफ x2, दैट इज़ f ऑफ x1 क्या है? 2, 2 इज़ लेस देन 3। तो सेम कंडीशन फॉलो किया जा रहा है। अगर एलिमेंट्स x1 लेस देन x2 है तो एलिमेंट x1 का जो इमेज है वो भी लेस देन है x2 से। ठीक है, क्लियर है? ये कंडीशन आ गया। और दूसरा हम ले लेते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो बेटा हम ये 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे। x1 अगर मैं 2 लेता हूँ और x2 में 3 लेता हूँ, तो y1 किसके इक्वल होगा बच्चे? एफ ऑफ x1 के। तो y1 किसके इक्वल होगा? y किसके इक्वल है बच्चे? माइनस ऑफ x के। तो माइनस ऑफ 2 के इक्वल हो जाएगा बच्चे। तो y2 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? एफ ऑफ x2 के, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं माइनस ऑफ x के इक्वल था y माइनस ऑफ x के, तो जो भी x है माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो x1 क्या है बेटा? लेस देन x2, दैट इज़ 2 इज़ लेस देन 3। एंड f ऑफ x1 क्या है? ये ग्रेटर देन f ऑफ x2 है, बिकॉज -2 जो है बच्चे वो ग्रेटर देन -3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा कि यहाँ पर पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है। अगर एलिमेंट्स जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इमेजेस भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इमेजेस उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास 2 के लिए -2 है और 3 के लिए -3। तो आपके लिए कंडीशन इस तरह से बनती है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है ना, ये बच्चे इंक्रीजिंग, ये पैटर्न होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। जहाँ पे इमेज एलिमेंट और इमेजेस सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। और ये होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन की अब इसका ऑब्जर्वेशन से आप लोग कर सकते हैं। कोई भी ग्राफ अगर आपको दिया है
और अगर आप लेफ़्ट टू राइट ट्रैवल कर रहे हैं और ग्राफ इज़ मूविंग अपवर्ड, दैट मीन दिस इज़ एन इंक्रीजिंग ग्राफ। और अगर आप लेफ़्ट टू राइट ट्रैवल कर रहे हैं और ग्राफ मूविंग डाउनवर्ड, तो फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या है बच्चे? डिक्रीजिंग। क्लियर है बेटा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कंडीशन, ठीक है। तो ये तो जनरल कंडीशन आ गई, लेकिन हर बार आप ग्राफ कहाँ ड्रा करते रहेंगे? तो इसीलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन को ओवरकम करने के लिए हम लोग डेरिवेटिव्स की हेल्प लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों कह रहे हैं, इंक्रीजिंग क्यों नहीं कह रहे। तो हमारे पास दो तरह की इनइक्वालिटी होती है बच्चे। एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन साइन होता है। तो यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन साइन यूज़ हो रहे हैं, तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। उसके बाद होती है एक स्लैक इनइक्वालिटी, जो लेस देन इक्वल्स टू होती है ग्रेटर देन। तो उसमें हम सिर्फ इंक्रीजिंग कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे। तो अब डेरिवेटिव्स की हेल्प लेंगे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को सॉल्व करने के। तो क्या है बच्चे, हम पहले जनरली डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू सी किसके इक्वल होता है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। जनरल कंडीशन तो यही रहती है, ठीक है, ओके। अब क्या है, पहले हम इसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव, सी नेगेटिव, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस। तो सी माइनस एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस के लिए क्या आ जाएगा? लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी। अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन क्लियर है कि सी अगर हम, क्योंकि हम इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कर रहे हैं, ये फर्स्ट कंडीशन क्या है? इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग वाला कॉलम ही फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है कि अगर ये इंक्रीजिंग है, ये तो एलिमेंट तो क्लियर है कि सी माइनस एच जो है वो लेस देन सी होगा, ये तो एलिमेंट है। अगर इंक्रीजिंग कंडीशन को हम फॉलो कर रहे हैं तो जिस पैटर्न में बच्चे एलिमेंट है, इमेजेस भी उसी पैटर्न में होंगे। दैट मीन्स सी माइनस एच वाला जो कंडीशन है लेस देन एफ ऑफ सी है। दैट मीन्स अगर स्मॉलर में से आप लार्जर माइनस करोगे तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो रिजल्ट जो आएगा बच्चे वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो अपॉन माइनस एच मीन्स नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा बच्चे पॉजिटिव। तो बच्चे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया बेटा? पॉजिटिव के इक्वल, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इसी कंडीशन में आएगा। अब यहाँ एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव होगा, लिमिट x approaches to c positive, f of x minus f of c अपॉन x माइनस c। तो c पॉजिटिव के लिए क्या आ जाएगा बच्चे? लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन c प्लस एच माइनस c। तो अब यहाँ पर ये अगेन इंक्रीजिंग कंडीशन है। तो आपको पता है बच्चे के हियर c प्लस एच इज़ ग्रेटर देन c। डेफिनेट है कि c में कुछ ऐड करेंगे तो नंबर ग्रेटर देन c ही बनेगा। दिस इम्प्लाइज अगर ये इंक्रीजिंग है तो जो एलिमेंट्स का पैटर्न है, इमेजेस का पैटर्न भी सेम फॉलो होगा बेटा। तो अगर ये ग्रेटर कंडीशन है, इसमें से स्मॉलर कंडीशन माइनस करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव c और c कैंसिल तो h, तो रिज़ल्ट आ जाएगा बच्चे पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव करेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया बच्चे? तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया पॉजिटिव। तो बच्चे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया बच्चे? ग्रेटर देन ज़ीरो। तो दिस इम्प्लाइज फॉर
strictly increasing function derivative of f of x is greater than 0। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे इसी के लिए। ठीक है, अब ये है डिक्रीजिंग कंडीशन के लिए। डिक्रीजिंग कंडीशन के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करते हैं। तो डिक्रीजिंग कंडीशन क्या है, अगर जिस पैटर्न में एलिमेंट्स हैं तो इमेजेस आपके अपोजिट पैटर्न में होंगे। इमेजेस क्या होंगे, अपोजिट पैटर्न में। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो ये रहेगा। तो एलिमेंट बच्चे अगर लेस देन है तो इमेजेस ग्रेटर देन आएगा। डिफरेंट पैटर्न में चलेंगे। अगर x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, सेपरेट पैटर्न में। तो अब आप देखोगे बच्चे यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन लार्जर है, ये कंडीशन स्मॉलर है। तो लार्जर में से स्मॉलर माइनस करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। c और c कैंसिल होगा तो रिजल्ट माइनस h रहेगा। तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव रिजल्ट आ गया बच्चे नेगेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया बच्चे नेगेटिव। सिमिलरली जब हमने राइट हैंड डेरिवेटिव लिया था तो राइट हैंड डेरिवेटिव को भी हम लोग ले लेते हैं साथ में। राइट हैंड डेरिवेटिव इसी तरह से लिखा जाएगा, आप जितनी मर्जी बार लिख लीजिए। राइट हैंड डेरिवेटिव इसी तरह से लिखा जाए। लेकिन एलिमेंट की कंडीशन क्या है बच्चे कि अगर जिस पैटर्न में एलिमेंट है इमेजेस उस पर अपोजिट पैटर्न में है तो c प्लस एच इज़ ग्रेटर देन c है, तो इमेज ऑफ c प्लस एच इज़ लेस देन f ऑफ c। ठीक है, तो दैट मीन्स ये कंडीशन c प्लस एच इज स्मॉलर देन f ऑफ c। तो ये कंडीशन स्मॉलर है, ये कंडीशन लार्जर है। तो स्मॉलर में से लार्जर माइनस करोगे तो रिजल्ट बच्चे नेगेटिव आएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे तो अपॉन h। तो बच्चे नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव कितना आ जाएगा बच्चे, राइट हैंड डेरिवेटिव है। राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया बच्चे, नेगेटिव के इक्वल। क्लियर है बेटा। तो दिस इंप्लाइज अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया बच्चे, नेगेटिव। तो दिस इंप्लाइज फॉर स्ट्रिक्टली decreasing function derivative of f of x is greater than 0। ठीक है, अब एक और कंडीशन है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लेस देन 0 है। अब किसी कंडीशन पे अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा, वो कंडीशन होगी दैट इज f of x is neither increasing nor decreasing। क्लियर है बेटा। तो फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग होगा नॉर डिक्रीजिंग। तो ये है क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बच्चे इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए x1 लेस देन x2 है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए सॉरी। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए लेस देन इक्वल्स टू आएगा। तो दिस इंप्लाइज इमेजेस भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, दिस इंप्लाइज इफ x1 इज लेस देन इक्वल्स टू x2, this implies f of x1 is greater than equals to f of x2। ठीक है, तो एलिमेंट अगर स्मॉलर है तो इमेजेस अपोजिट पैटर्न फॉलो करेंगे। क्लियर है बेटा, क्लियर है। ठीक है, ये आ गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, फाइंड द इंक्रीजिंग
फाइंड द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग intervals for f of x equals to x square minus 4 of x plus 6। ठीक है, आपको इंटरवल्स फाइंड आउट करना। तो बच्चे यहाँ पे आपको डोमेन कोई नहीं दिया, क्योंकि x1 क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, x1 क्या x2 क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, नहीं है। तो पहले हमें इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करते हैं। अब हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है बच्चे, आप x कुछ भी सब्स्टिट्यूट करोगे रिजल्ट कभी भी नॉट डिफाइन नहीं रहेगा। तो दिस इंप्लाइज आप लोग सिंपली कह सकते हैं f of x is defined for all x belongs to set of real numbers। तो this implies domain of f of x क्या आ जाएगा, equals to set of real numbers। domain of f of x ही आ जाएगा। तो this implies इस कंडीशन को फर्स्ट रखते हैं बच्चे। तो डिफरेंशिएट 1 both sides with respect to x। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस 6। इसका डेरिवेटिव करोगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4, सॉरी 2x माइनस 4। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये जो कंडीशन है बच्चे, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो है किसी पॉइंट पे ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज आप लोग कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज फॉर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल्स टू 4, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2। अब 2 जो है, 2 पे आपका जो इंटरवल है बच्चे रियल नंबर्स का सेट है, वो आपके पास इंटरवल बनता है माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो 2 जो पॉइंट है बच्चे, वो इस इंटरवल को, पूरे इंटरवल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, माइनस इन्फिनिटी टू 2 और दूसरा आ जाएगा 2 टू इन्फिनिटी। 2 इंटरवल में डिवाइड कर जाता है। ठीक है, इसीलिए अब x इक्वल्स टू 2 पे आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो फंक्शन है ये 0 होता है। दिस इम्प्लाइज फॉर x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 को हम क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। दिस इम्प्लाइज द क्रिटिकल पॉइंट इज x इक्वल्स टू 2। क्रिटिकल पॉइंट क्या है बच्चा, इफ फॉर x equals to c f dash x equals to 0, this implies c is called critical point। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आते, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे सिंगल है, इसने इसको 2 इंटरवल में डिवाइड कर दिया। अब बच्चे 2 के लेफ्ट में एक पॉइंट होता है 0 और 2 के राइट में पॉइंट आ जाता है 3। तो हम लोग बारी बारी चेक कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज फॉर x इक्वल्स टू 0 एंड 0 बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। माइनस इन्फिनिटी टू 2 इंटरवल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज f डैश 0। तो दिस इम्प्लाइज इस कंडीशन को हम सेकंड ले लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। दिस इम्प्लाइज सेकंड बिकम्स, सेकंड कंडीशन क्या बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 4 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 4। माइनस 4 का मतलब है कि आपका अगर 0 पे ये नेगेटिव आया है बेटा, दैट मीन्स इस पूरे इंटरवल में जितने भी पॉइंट आएंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसके लिए नेगेटिव ही होगा। दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है बच्चे, लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज अगर ये लेस देन 0 है तो जो आपका गिवन फंक्शन है बेटा वो क्या है बच्चे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर
एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू। अब टू को ओपन ले रहा हूँ तो टू इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम, तो टू इंक्लूड अगर नहीं कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर सिर्फ इंक्रीजिंग फाइंड आउट करना है तो आप लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू टू। अगर टू को इंक्लूड कर लेते तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि इस पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ज़ीरो होता है। ठीक है, एंड फॉर एक्स इक्वल, सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा हमने लिया हुआ थ्री। थ्री कहाँ पे है बेटा, टू टू इन्फिनिटी में, एक्स इक्वल्स टू थ्री एंड थ्री बिलोंग्स टू 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 इन्फिनिटी। सेकेंड बिकम्स, सेकेंड क्या है, यही कंडीशन है x इक्वल्स टू थ्री पे, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चे, 2 × 3 - 4, एक्स को 3 से रिप्लेस कर लिया, विच इज़ 6 - 4 विच इज 2। 2 आ गया तो बच्चे कंडीशन पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया दैट मीन्स आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 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 इन्फिनिटी। टू टू इन्फिनिटी में आगे जितने भी नंबर होंगे उन सभी के लिए रिजल्ट आपका पॉजिटिव रहेगा। अगर पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या आ गया बच्चे, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू 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 इन्फिनिटी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो अगर आपका यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि टू को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और अगर टू को इंक्लूड कर लेंगे तो टू पे क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होता है, तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा बच्चे इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये बच्चे आपका बेसिक सा एक क्वेश्चन था, और ये हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को डिस्कस किया है। बाकी इनको प्रैक्टिस कीजिए, कोई और डाउट होगा तो बताइएगा, बाकी और क्वेश्चन भी सॉल्व करके मैं सेंड करता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर द क्लास।